ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको एक बहुत ही डीप फीलिंग का पंख दे रहे हैं और वो है मैं जहान का नूर हूं। जब पहली बार मैंने ये बात सुनी थी और इसको बाबा ने स्पष्ट किया था तो मुझे बहुत दिन तक इसका नशा रहा था। क्या कहा था भगवान ने, सुने। कितना महत्व देता है वो हमें, कितना सम्मान देता है वो अपनी महान आत्माओं को। हम भी अपने को इतना ही सम्मान दें, जितनी वैल्यू वो हमारी रखता है उतनी ही वैल्यू हम भी स्वयं को देते चलें। तो उन्होंने कहा तुम जहान के नूर हो। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। जैसे किसी को यदि आंखें ना हो तो उसके लिए जैसे ये जहान है ही नहीं। उसको क्या मतलब किसी ब्यूटी से, उसको क्या पता संसार कितने आगे बढ़ गया है, उसे क्या पता यहाँ के विकास का, उसे क्या पता मानवता की सुंदरता का। जैसे यदि किसी को आंख ना हो तो उसके लिए जैसे जहान ही नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम जहान के नूर हो, अर्थात जहान की ज्योति हो, जहान की आंखें हो। अगर यहाँ तुम न होते तो ये संसार वीरान बन जाता। कितनी बड़ी बात कही। हमारी संसार में उपस्थिति, पवित्र आत्माओं की, महान आत्माओं की संसार में उपस्थिति जैसे संसार को संसार बनाए रखती है, मानव को मानवता से भरपूर रखती है। इस संसार में सभी को जीने का अधिकार दिए रखती है, मानवता को जीवित रखती है। अन्यथा जैसे आज दानवता सिर उठा रही है, मानवता तो सिर छुपा रही है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे मनुष्य भी आपको यहाँ मिल जाएंगे जिन्हें देखकर आप कहेंगे ये तो जैसे देवता है। कलयुग में ये देवता कहाँ से पैदा हो गए। तो हम सभी पवित्र आत्माएं, देवकुल की महान आत्माएं इस संसार के लिए वरदान हैं। मुझे श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक बहुत ही गहरा और प्रिय लगता रहा था। उसका अर्थ है, हे अर्जुन, वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, ऐसा योगी इस संसार के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। अब ऐसे योगी हमारे पास भी कई दादियां हैं जो अब ज़्यादा सेवा नहीं करती, जिनका ब्रेन भी अभी आयु ही 100 साल हो गई है, उसके बाहर निकल गई, तो ब्रेन उतना एफिशिएंट तो नहीं रह सकता। लेकिन उनकी उपस्थिति अति कल्याणकारी है क्योंकि उनका चित्त शांत है, वो बहुत पवित्र हैं, वो बहुत निर्मल हैं, उनकी भावनाएं बहुत कल्याणकारी हैं। तो उनसे जो वाइब्रेशंस फैलते हैं वो विश्व का कल्याण करते हैं। इसलिए लोग उनके क्षणिक दर्शनों के अभिलाषी रहते हैं। हम जहान के लिए गौरव हैं, गर्व हैं। हमारी उपस्थिति इस धरती को, इस प्रकृति को स्थित रखने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। कोई इसे गर्व ना समझ ले, ये सोमान है। ये भगवान हमें हमारी महत्ता की स्मृति दिलाते हैं। तुम अपने को साधारण नहीं समझो, तुम तो इस जहान के नूर हो। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। केवल हम अपनी महिमा सुन के खुश नहीं हो जाएंगे। जब हम इस जहान के नूर हैं, हमें संसार में लाइट फैलानी है, हमें इस संसार में मानवता को जिंदा रखना है, उसके लिए बहुत अच्छी प्योरिटी का योगदान संसार को हमें देना ही है। दो ही शक्ति संसार में सबसे बड़ी हैं, पावर ऑफ प्योरिटी एंड पावर ऑफ योगा। योग शक्ति, परमात्मा से नाता। योग ये आसन नहीं, परमात्मा से योग और पवित्रता की शक्ति।
शक्ति। जिन आत्माओं के पास ये दोनों शक्तियां हैं वो तो सचमुच इस जहान के लिए महान पुरुष हैं, युग पुरुष हैं। हम सब जानते हैं भारत के गौरवान्वित इतिहास में समय समय पर बहुत महान पुरुष यहाँ आते रहे। कभी शंकराचार्य, कभी रामानुजाचार्य आए, कभी गौतम बुद्ध आए, कभी गुरु नानक देव जी आए, तो कभी स्वामी विवेकानंद आए, कभी स्वामी दयानंद आए। इन लोगों ने धर्म की ज्योति संसार में जगाए रखी। धर्म जीवित रहा, मानवता जीवित रही, सब लोग अच्छा अच्छा सीखते गए। तो देखिए एक एक युग पुरुष बन गया ना, एक एक महान आत्मा संसार के लिए प्रेरणा बन गया, एक एक महान आत्मा संसार के लिए लाइट हाउस बन गई। तो हम सब भी अब पुनः, जबकि भगवान स्वयं आकर हमें महान बना रहा है, कितनी वंडरफुल बात है। ये महान आत्माएं महान बने। स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद को आप देख लीजिए, उन्होंने स्टडी की, त्याग और संन्यास किया और बहुत शक्तिशाली बन गए, अच्छे योगी बन गए, बहुत पवित्र आत्मा बन गए, तो संसार में चमक गए। स्वामी दयानंद के पास भी बहुत अच्छी पवित्रता और स्वामी विवेकानंद के पास भी बहुत अच्छी पवित्रता थी। लोग उन्हें युग पुरुष मानने लगे। वो आए इसलिए धर्म का पुनरुद्धार होता गया। भारत जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा था, जहाँ सभी मिशनरियाँ भारत के हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहती थी, वहाँ एक एक ये महान पुरुष, शक्तिशाली पुरुष उनके आगे ढाल बनकर खड़े हो गए। तो हम सब भी इस संसार के लिए बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं। अपने इस महत्व को पहचानें और अपने को हमेशा लाइट स्वरूप में स्थित रखें। याद रखें, स्मृति में रहें कि हमसे पवित्रता की लाइट, ज्ञान की लाइट हमेशा सारे संसार में इस धरातल पर फैलती ही रहे। अब हमें आने वाले दिनों में बहुत बड़ा कार्य करना है। इस धरा पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन लाना है, ताकि जो मानवता दानवता में रूपांतरित हो गई है वो पुनः देवत्व को प्राप्त हो जाए। तो हम सभी जहान के नूर हैं। आ जाइए स्वमान में, स्वीकार कर लीजिए अपने इस महत्व को और इससे अपनी साधारणता को लोप कर दीजिए। इससे आपके विचार महान हो जाएंगे, बहुत पवित्र हो जाएंगे और आप इस संसार को बहुत कुछ दे सकेंगे। ओम शांति।